हाय फ्रेंड्स, दिस इज अश्विनी कुमार अवस्थी, वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अश्विनी अवस्थी। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके ओ लेवल एग्जामिनेशंस के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिजाइनिंग, जो कि रिवाइज सिलेबस 4 के अंतर्गत आता है। क्योंकि मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं रिवाइज सिलेबस 5 को लेकर, और अब मैं बात कर रहा हूं रिवाइज सिलेबस 4 के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एग्जामिनेशन इस बार कंडक्ट होने वाला है रिवाइज सिलेबस 4 को भी लेकर। तो उनके लिए मैं इंपॉर्टेंट की वीडियो लेकर आया हूं, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, तो पास में लगे घंटे के बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आप पा सके मेरी वीडियो सबसे पहले। इसके साथ साथ नीचे दिए गए शेयर बटन के माध्यम से व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करना ना भूलें, जिससे ज्यादा लोगों को इंफॉर्मेशन मिल पाए और वो भी अपने एग्जाम को अच्छे तरीके से बीट कर पाए। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं कि आखिर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल और हेल्पफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और कंप्यूटर स्क्रीन पर आने के बाद हम बात करने वाले हैं आज उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो आपके इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिजाइनिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पर मैंने सारे क्वेश्चन जो हैं वो राइट डाउन कर लिए हैं एमएस वर्ड की फाइल। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो HTML इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिजाइनिंग के पेज में या फिर आपके टॉपिक में पेपर में आने वाले हैं। तो यहाँ पर HTML कोडिंग ऑफ द फॉलोइंग, इन सारी फॉलोइंग की कोडिंग आपको या स्क्रिप्ट जो है HTML की वो लिखने के लिए आ सकती है, क्योंकि हर बार देखा जाता है कि हर बार एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कौन कौन से हैं। पहली चीज, यहाँ पर टेबल के लिए आपका अधिकतर फॉर्म होता है, तो टेबल के लिए ध्यान रखिए। टेबल बनाने के लिए जो फॉर्मेट अधिकतर जो थोड़ा टफ होता है वो इस तरीके का आता है। वैसे जनरली अगर देखा जाए तो आपकी सिंपल कोडिंग यहाँ पर की जाती है और सिंपल कोडिंग के आधार पर काम किया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं तो इस चीज का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये चीज फॉर्म हो जाती है, उसके आधार पर हम करते हैं। इसके बाद दूसरा जो है वो VB स्क्रिप्ट की एक प्रोग्राम जो है वो वेलकम लिखकर आपको शो कराना होता है, वेलकम लिखना होता है। वो स्क्रिप्ट आपको यहां ध्यान रखनी है। VB स्क्रिप्ट क्या होती है इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, और VB स्क्रिप्ट के द्वारा एक प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है वो चीज जाननी है। इसके बाद क्रिएट ए हाइपरलिंक इन HTML, आपको एक हाइपरलिंक क्रिएट करना है विच व्हेन क्लिक्ड, जब आप उस पर क्लिक करें तो www.google.com पर आप डायरेक्टली पहुंच जाएं। यानी कि आपको एक ऐसा लिंक बनाना है अपनी पेज पर, वेब पेज पर, जिससे आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करने पर कहां पहुंच जाएं, गूगल के पेज को ओपन करें। इसके अलावा एक और आपको यहाँ पर टेबल का फॉर्मेट दिया गया है, जो कि ये टेबल फॉर्मेट बनाना है आपको किसके थ्रू, HTML स्क्रिप्ट के थ्रू, HTML कोड के थ्रू ये वेब पेज एक टेबल फॉर्म करनी है वहां पर। तो ये कोडिंग होती है जो आपकी आती हैं। बेसिकली अगर मैं बताऊं तो आपको अपना जो कोडिंग है याद ध्यान रखिएगा, जो टैग्स है HTML के वो याद रखने हैं। अधिकतर मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर फॉर्म के टैग्स देखे जाएं, फॉर्म के अलावा टेबल के टैग्स देखे जाएं, लिस्ट के टैग्स देखे जाएं, तो लिस्ट जो 3 प्रकार के लिस्ट टैग्स होते हैं उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। फिर डिफरेंशिएट की बात करें, क्योंकि अधिकतर जो क्वेश्चंस आते हैं 15 मार्क्स का जो एक क्वेश्चन होता है, क्योंकि आपको पता है कि 4 क्वेश्चन आपको करने होंगे और हर क्वेश्चन में 3-3 पैटर्न या 2-2 पैटर्न दे दिए जाते हैं। यानी 7 मार्क्स का कोई क्वेश्चन हो गया, कोई 8 मार्क्स का हो गया। कभी बात क्या होता है 3 पॉइंट कर दिए जाते हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर 5 जो है या जो क्वेश्चन है उसके 3 भाग कर दिए गए आपको। तो वहां पर क्या होता है कि डिफरेंशिएट नाम से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कि डिफरेंशिएट करना है। तो ध्यान रखिएगा, स्लिप और PP जो है आपका, यानी जो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है वो और स्लिप में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में बात करनी है। यहाँ पे पीयर टू पीयर वर्सेस क्लाइंट सर्वर, ये जो नेटवर्किंग के टाइप्स होते हैं वहां पर बात की गई है। पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर में क्या डिफरेंसेस होता है। स्टार वर्सेस रिंग टोपोलॉजी, यानी स्टार और रिंग टोपोलॉजी में क्या अंतर होता है। लैन मैन वैन, ये तीनों चीजों का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी बात क्या होता है नेटवर्क क्या होते हैं और नेटवर्क के टाइप्स क्या होते हैं, वो क्वेश्चन वहां पर पुट अप होता है। तो लैन मैन वैन तीनों को आप ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद प्राइवेट की एंड पब्लिक की इनक्रप्शंस क्या होता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। प्राइवेट की और पब्लिक की वहां पर फॉर्म किया जाता है। तो जो इनक्रप्शंस है उसके अंदर आप इस चीज को पढ़ लीजिएगा, इनक्रप्शन क्या होता है और उसके थ्रू आप प्राइवेट की और पब्लिक की में क्या डिफरेंस होते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया, जो आपके मीडिया चैनल्स होते हैं इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए, उनमें गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद रिंग वर्सेस स्टार वर्सेस बस टोपोलॉजी, इन तीनों टोपोलॉजी के बीच में डिफरेंसेस देख लीजिएगा कि डिफरेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर रहता है। इसके अलावा SMTP, POP और IMAP, इनके डिफरेंसेस को यहाँ पर फॉर्म किया जाता है। इसके बाद हब वर्सेस स्विच, हब और स्विच में क्या डिफरेंस होता है वो चीज यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन में पूछी जा सकती है।
जावास्क्रिप्ट और जावा में क्या डिफरेंस होता है, ये चीज वहां पे पूछी जाती है, क्योंकि आपको पता है कि HTML का जो पेज होता है, जो वेब पेज बनाए जाते हैं, वो 3 चीजों से मिलकर बनाया जाता है। पहला HTML होता है, दूसरा CSS होता है और तीसरा जावास्क्रिप्ट होती है। तो आपको यहाँ जावा और जावास्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में बात करनी होती है। पब्लिक आईपी वर्सेस प्राइवेट आईपी, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, स्टैटिक आईपी और डायनेमिक आईपी में क्या डिफरेंस होता है, तो इन सारी चीजों को आप डिफरेंशिएट में देखिएगा। और खासकर है, मैं ये गारंटी देता हूं कि जो आने वाला पेपर में है उसमें से कई सारे पॉइंट्स इसमें से आएंगे अगर डिफरेंशिएट आता है तो। देन अगर हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की, तो एक्सप्लेनेशन में कुछ टॉपिक मैंने यहां पर लिए हुए हैं, आप देख रहे हैं। तो पहला टॉपिक जो आता है MIME की अगर हम बात करें तो फुल फॉर्म क्या होता है, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन इसकी फुल फॉर्म होती है, जो कि ईमेल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। TCP/IP को भी जान लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल जो आपका होता है उसको भी चेक कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है। राउटर की बात अगर हम करें तो राउटर को भी एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि राउटर क्या है। बेसिकली कई बार तो क्या हुआ है कि राउटर, स्विच और हब में डिफरेंसेस की बात आई है, तो इस चीज को विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। इसके बाद CGI यानी कॉमन गेटवे इंटरफेस जो आपका होता है वो क्या होता है उसके बारे में आप स्टडी कर लीजिएगा। OSI मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके इंटरनेट के लिए। तो OSI मॉडल जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक 7 लेयर मॉडल होता है और एक 4 लेयर मॉडल होता है, जो कि TCP/IP मॉडल होता है। तो इसको जरूर ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि हर बार अगर आप पेपर उठाकर चेक करिएगा जाके तो देखिएगा ये हर बार आए ही आए हैं, तो इनको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर लीजिएगा। OSI मॉडल की लेयर्स क्या कौन कौन सी होती हैं, इससे शॉर्ट क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा आते हैं, तो इनकी जरा ध्यान से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद ई-कॉमर्स क्या है, इसके बारे में अच्छे तरीके से स्टडी कर लीजिएगा। ई-कॉमर्स क्या है, क्योंकि मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा पुट अप होता है क्वेश्चन। इसके बाद इंटरनेट क्राइम क्या है, क्योंकि आपका ये टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, इंटरनेट क्राइम से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आपको पेपर में मिलना ही मिलना है, तो इस चीज को ध्यान से स्टडी करके जरूर जाइएगा। फायरवॉल क्या है, फायरवॉल जो है ये कॉमन क्वेश्चन है, मैं बता दूं आपको, ये ICT में भी बहुत आता है और इसके अलावा आपके वेब में भी बहुत आता है, जो कॉमन है। अगर आप ICT और वेब दोनों पेपर देने वाले हैं तो दोनों में कॉमन फैक्टर में आ सकता है। इसके बाद FDDI की अगर हम बात करें, फैब्रिक डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरफेस, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके इसमें। टाइप्स ऑफ स्विचिंग, स्विचिंग के टाइप्स अगर हम बात करें तो यहां पर जरूर देख लीजिएगा, पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग जो होती है उसके बारे में। DNS की अगर हम बात करें तो DNS यहां पर आता है, इसके टॉपिक को जरा ध्यान से देख लीजिएगा। FTP और UDP में डिफरेंसेस भी कई बार आता है, और इसके साथ साथ यहां पर फॉर्म होता है कि क्या चीज यहां पर रिप्रेजेंटेशन कराई जाती है, यानी दोनों में क्या चीज है, FTP क्या है, UDP क्या है। वेब कुकीज की अगर हम बात करें तो वेब कुकीज, वेब स्पाइडर, ये सब चीजें टॉपिक जरा एक बार जरूर देख लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोनों। मालवेयर टाइप्स कितने होते हैं, इसके अलावा IRC इंटरनेट रिले चैट क्या है, सबनेटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेब के लिए, तो सबनेटिंग को जरा बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिफाई करिएगा, क्योंकि सबनेटिंग जो आती है बहुत ज्यादा IP का एक भाग होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का एक भाग होता है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिफाई कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपका सबनेटिंग, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको दिए हैं, इनको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रख लीजिएगा। और टैगिंग जो है, टैग्स जो होते हैं HTML के, उन टैग्स को माइंड के अंदर बढ़ा के जाइएगा, और मैं टाइम श्योर हूं कि आप अच्छे तरीके से पेपर को सॉल्व कर पाएंगे और अच्छी ग्रेडिंग गेन कर पाएंगे, और आपके एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। तो वीडियो में आपने देखा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताए हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप तैयार करते हैं तो आपको अच्छी हेल्प मिलने वाली है आपके एग्जामिनेशन पेपर में। और अगर आपको कोई भी डाउट अभी भी रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके अलावा एट लास्ट में यही कहना चाहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।